आप सभी का स्वागत है मित्रों मेरे यूट्यूब चैनल में। जोहार सभी का। आज हम एक यूपीएससी का क्वेश्चन चर्चा करते हैं, इससे आपको जेपीएससी में भी फ़ायदा करेगा। प्रश्न है, ये मेंस में पूछा गया प्रश्न है, भारतीय संदर्भ में समावेशी विकास में निहित चुनौतियों जिनमें लापरवाह एवं बेकार जनशक्ति शामिल है पर टिप्पणी कीजिए। इन चुनौतियों का सामना करने का उपाय सुझाइए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। कमेंट ऑन द चैलेंज फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ विच इंक्लूड द केयरलेस एंड यूजलेस मैन पावर इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। सजेस्ट मेजर्स टू बी टेकन फॉर द फेसिंग दिस चैलेंजेस। अब इसको आप मॉडल उत्तर में कैसे लिखेंगे? समावेशी विकास का मतलब क्या होता है? विकास की प्रक्रिया में समावेशी विकास का मतलब विकास की प्रक्रिया में सभी को उचित एवं बराबर भागीदारी का अवसर उपलब्ध कराना है, अर्थात ऐसा विकास जो न केवल आर्थिक अवसरों को पैदा करे बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए सृजित ऐसे अवसरों की समान पहुंच भी सुनिश्चित करे। भारत के संदर्भ में समावेशी विकास में निहित चुनौतियां निम्नलिखित है। अब चैलेंजेस क्या क्या है? पहला चैलेंजेस है कुशल श्रमिकों की न्यून उपलब्धता। भारत में रोजगार क्षेत्र में एक विरोधाभास की स्थिति बनी हुई है। उद्योग क्षेत्र लगातार कुशल श्रमिकों की कमी की शिकायत कर रहा है, वह दूसरी ओर बेरोजगारों की संख्या में भी वृद्धि होती जा रही है। इस विरोधाभास की प्रमुख समस्या है श्रमिकों में कौशल की कमी, जो कि वर्तमान में भारत में समावेशी विकास की मुख्य बाधा है। तो ये आपका हो गया कुशल श्रमिकों का अनुपलब्धता, एक इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस बाधा। क्षेत्रीय असमानता दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि समावेशी विकास में चुनौती है। राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण राज्यों में ज़्यादा केंद्रित है। उसी प्रकार राज्य स्तर पर भी असमानताएं देखने को मिलती है। महाराष्ट्र का विदर्भ, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर हिस्से गरीबी, बेरोजगारी, नक्सलवाद आदि से पीड़ित हैं, जो कि समावेशी विकास का बाधक है। नेक्स्ट है लिंग एवं जातीय असमानता। भारत की सामाजिक व्यवस्थाओं में महिलाएं, आदिवासी व जनजाति समूह, अनुसूचित जातियां व्यापक रूप से विकास की मुख्य धारा से दूर है। इसीलिए समावेशी विकास के लिए इन वर्गों का आर्थिक व सामाजिक सशक्तिकरण आवश्यक है, जो कि एक प्रमुख चुनौती है। नेक्स्ट चुनौती क्या है? नौकरशाही और भ्रष्टाचार। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने समावेशी विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए कई कार्यक्रम और योजनाएं चलाई, लेकिन भ्रष्टाचार और नौकरशाही की शिथिलता के कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके और अमीरों और गरीबों के बीच की खाई और बढ़ गई है, जो कि समावेशी विकास में बाधक है। साथ ही उच्च अमीर वर्ग और कुछ कॉरपोरेट घरानों का संसाधनों और संपत्ति पर अधिकेंद्रण भी समावेशी विकास का बाधक। आप सभी जानते हैं, इसमें आप अभी रेफरेंस दे दीजिएगा कि अभी वर्तमान में कितने लोगों के पास कितना संपत्ति है, कुछ गिने चुने लोगों को उसमें आप मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट है शिक्षा। शिक्षा को समावेशी विकास प्राप्त करने का साधन माना जाता है, लेकिन वर्तमान भारत में समान शैक्षिक स्तरों में असमान शिक्षा गुणवत्ता ने समावेशी विकास को बाधित किया है। जैसे 2 विद्यालयों के कक्षा 8वीं के छात्र जो शैक्षणिक स्तर पर तो समान है, लेकिन निजी या सरकारी, शहरी या ग्रामीण, राज्य या सीबीएसई बोर्ड आदि की उनकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, जो कि अंततः समावेशी विकास में बाधक है। भारत की जनशक्ति का बड़ा भाग अपेक्षाकृत कम लाभकारी कृषि क्षेत्र में संलग्न है, जो कि कृषि क्षेत्र में आवश्यक जनशक्ति की अपेक्षा बहुत अधिक है। इस तरह जनशक्ति का बड़ा भाग अर्थव्यवस्था में अपनी क्षमता के अनुरूप भागीदारी करने से वंचित है, जो कि समावेशी विकास की प्राप्ति में चुनौती है। इस वर्ग को कौशल विकास और अन्य उत्पादक गतिविधियों में संलग्न कर समावेशी विकास को प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही आधुनिक कौशल और नवीन तकनीकों से जोड़ना आवश्यक है, जिससे कि जनशक्ति का उचित उपयोग और लाभ दोनों में बढ़ोतरी हो, जो कि समावेशी विकास हेतु आवश्यक है। समावेशी विकास की चुनौतियों का सामना करने हेतु निम्न लक्षित प्रयास करने होंगे। इसको पैराग्राफ चेंज के बढ़िया से पॉइंट में लिखिएगा, क्या प्रयास किए जाएंगे। जैसे पहला पॉइंट, सबसे पहले बेहतर प्रशासन, अधिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थान, उच्च कृषि उत्पादकता, नियंत्रित मुद्रास्फीति एवं बुनियादी सुविधाओं में सुधार महत्वपूर्ण कदम होगा। नेक्स्ट है विनिर्माण क्षेत्रों का विकास, रोजगार को बढ़ावा देना। इसके लिए स्पष्ट रणनीति बनाकर उनका क्रियान्वयन जरूरी है। ठीक है, आगे लिखिएगा।
राजनीतिक इच्छा शक्ति, श्रम कारणों में सुधार की आवश्यकता है जिससे बेहतर नीतियां बनाकर उनका उचित क्रियान्वयन हो सके। नेक्स्ट लिखिएगा, राजकोषीय में मौद्रिक नीतियों रोजगार उन्मुख होना चाहिए। अब देखिए बेरोजगारी का दर कितना ज़्यादा, उसको आप कोट कर सकते हैं। विभिन्न सरकारी योजनाओं को कुशलतापूर्वक लागू करना होगा, जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया इत्यादि योजना बेहतर अवसर उपलब्ध कराकर समावेशी विकास में योगदान देगी। अतः आप कंक्लूजन लिखना, अतः उपयुक्त योजनाओं और निजी और सामाजिक क्षेत्रों की उचित भागीदारी और कल्याणकारी योजनाओं, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, कौशल विकास कार्यक्रम द्वारा समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको जेपीएससी मेंस में जो आपका पेपर 5 है इकोनॉमी वाला खंड में, इसमें आपको पूछा जा सकता है। तो मित्रों इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, 1-2 दिन में आपका रिजल्ट आएगा, है ना। और कट ऑफ जो है सो इस बार बहुत ज़्यादा जाने वाला नहीं है, इसके लिए आप टेंशन नहीं रहिए। पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, विषय वस्तु को पढ़िए और मन लगाकर पढ़िए, ठीक है। थैंक यू। अभी तक यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है।